नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। इससे पहले दोस्तों हमने हिंदी प्रैक्टिस से रिलेटेड 15 से अधिक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हिंदी ट्रिक की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, या इस वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये जो हिंदी वर्णमाला के 30 प्रश्न हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल के। जहाँ कहीं भी हिंदी पूछी जाती है ये उसके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले वीडियो हम बता देना चाहते हैं आपको कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं निःशुल्क में। इस पर आपको हिंदी के वीडियोस, नोट्स और डेली करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है, तो इसे ज्वाइन करने के लिए आपको करना होगा कि टेलीग्राम ऐप में जाके ब्लैक बोर्ड हिंदी सर्च करना होगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। वर्णमाला कहते हैं दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं। तो ऑप्शन है शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो किसे कहते हैं वर्णमाला दोस्तों? ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन है का, खा, या, रा, चा, जा, टा और ड़ा। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, का और खा। दोस्तों आपको अगर पता होगा तो हमने वर्णमाला पे ट्रिक का वीडियो डाल रखा है। ठीक है, ट्रिक का वीडियो डाल रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाके देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपका जो भी कन्फ्यूज़न या जो भी आप गलतियाँ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं और बहुत ही डिटेल में ट्रिक की हेल्प से बताई हैं। तो उस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो का खा कैसे हो जाएगा दोस्तों? मैंने वहाँ पे बताया था, जो भी का वर्ग से रिलेटेड आएंगे, का कंठ से क्या है, का से स्टार्ट हो रहा है और का वर्ग भी का से शुरू होता है। ठीक है, तो जो भी का वर्ग वाले सभी जो वर्ण होते हैं वो आपकी कंठ ध्वनि आती है, यानी का, ख, गा, घा जो भी हैं सारे वो आपके पूरे होती हैं, कंठ ध्वनियाँ ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन है गा, घा, जा, झा, डा, डा, पा, फा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डा और डा। दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ कि उस ट्रिक के वीडियो में भी मैंने बताया था, ये टा वर्ग में आते हैं और जो भी टा वर्ग वाले होते हैं वो सब मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता कि टा वर्ग क्या होता है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। जितने भी चा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथावां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्प प्राण वर्ण कौन सा है दोस्तों? आ, का, गा, था, धा, फा, बा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, का और गा। तो दोस्तों अल्प प्राण जो होता है वो हमारा 1, 3 और 5, ये जो कॉलम होती है इसी को हम अल्प प्राण करते हैं। बाकी बचा 2 और 4 क्या हो जाएगा? वो महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी आपको नहीं आता है आप उसे नोट करते चलिए, ताकि वीडियो के लास्ट तक आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ऑप्शन है श, या, गा और जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, यहाँ को क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन है नासिक के मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कंठ तालव्य जो होता है। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऑप्शन है आ, ई, उ और अंग और आहा। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, अंग और आहा को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अब अयोगवाह क्या होते हैं ये सब चीज़ें आप कहाँ देख सकते हैं? वर्णमाला के ट्रिक के हमारे वीडियो में, तो उसे ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारा, श, श, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ऑप्शन है आपका दोस्तों प्रकंपी, स्पर्शी, उष्म व्यंजन या स्पर्श संघर्षी।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, उष्म व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों, श, श और हा। अगर आप इन्हें एक बार बोल के खुद से देखें तो ही आपको पता चल जाएगा कि ये उष्म व्यंजन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है? तो ऑप्शन है दोस्तों खा, च, म और ठा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माँ हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को सैघोष क्या होता है ये नहीं पता तो वीडियो देखिए, बाकी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो सैघोष होता है वो तीसरा, चौथा और पाँचवा जो कॉलम होता है उसे कहते हैं, जबकि जो अघोष होता है वो पहला और दूसरा कॉलम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन है 50, 51, 52 या 53। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 52 होते हैं। ठीक है, मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती हैं। अब दोस्तों इसमें बुक्स में बहुत ही कन्फ्यूज़न है, तो उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है कि कुछ बुक्स में 48 देता है, कुछ में 52 देता है, तो उस ऐसे में आपको कौन सा सही मानना चाहिए। ठीक है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन है मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संयुक्त वर्ण हो जाएगा। ठीक है, छा जो होता है वो संयुक्त वर्ण होता है। संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? इसे संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन में आपको वो भी मिल सकता है। ठीक है, संयुक्ताक्षर मतलब जब दो वर्णों से मिलकर जो अक्षर बनता है उसे ही हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, तो छा जो है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? ये हमारा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। 12वां क्वेश्चन लेते हैं, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? अब दोस्तों ये भी क्या है आपका? ये भी संयुक्ताक्षर ही है। जैसा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी मैं बता रहा था, ये भी दो से मिलकर बना। तो किन से मिलकर बना है? ऑप्शन देखिए, जा, यहाँ, ये वाला, जा, धा और जा और न्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जा और यहाँ। अब इसमें देखिए जो नीचे ये लगा हुआ हलंत, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, नहीं बहुत से लोग इसको टिक करके आते हैं क्योंकि दोनों सेम लगते हैं, लेकिन यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। 13वां क्वेश्चन लेते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अघोष वर्ण ऑप्शन है घा, जा, हा और शा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सा हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब चूंकि दोस्तों अघोष वर्ण में आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ कि अघोष वर्ण कौन सा होता है, पहला, दूसरा और प्लस जितने भी शा होते हैं, शा, शा और शा, ये तीनों शा मिलकर ये शा, शा, शा और पहला और दूसरा जो कॉलम होता है ये सारे मिलकर क्या होते हैं? ये अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे सा पूछ रहा था, यहाँ पे सा ऑप्शन में दिया, इसलिए आप इसको और चलते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखिए, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? अभी आपने क्वेश्चन किया था, ऑप्शन बी, ज्ञा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पता ही है आपको कि ये जा प्लस यहाँ से मिलकर बना है, ये संयुक्ताक्षर व्यंजन है, जिसे ही क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बाकी ये सारे, ये कोई भी जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? यानी बाकी होंगे तो देखिए, ऑप्शन ता दंत है, बिल्कुल है, ना है, ये भी है, दा है, बिल्कुल है, लेकिन टा नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा दंत नहीं है। तो टा वर्ग क्या होते हैं दोस्तों? जो टा होते हैं दोस्तों ये मूर्धा होते हैं। ठीक है, दंत से नहीं होकर मूर्धा से उच्चारण होते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 17वां, जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन अनुस्वार, अयोगवा, अंतःस्थ या अकारांत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अकारांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बना है? दोस्तों ये जितने संयुक्ताक्षर हैं ये कैसे बनते हैं ये आपको जरूर आना चाहिए। तो ऑप्शन है दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। तो इसे बिल्कुल नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर हैं, अक्सर इनसे क्वेश्चन बनते जरूर हैं। 19वां क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है? तो ऑप्शन है 10, 11, 12 या 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो स्वर पहचानना बहुत ही आसान है। आ बिल्कुल स्वर होता है, ओ भी होता है, ए भी होता है, या नहीं होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है। अब अगर आपको टा वर्ग, चा वर्ग ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप बिल्कुल पहचान जाएंगे। तो ठा भी आपका होता है, डा भी होता है और डा भी होता है, घा आपका नहीं होता है टा वर्ग में, इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 22वां है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन है 30, 21, 52 या 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अयोगवाह है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विसर्ग हो जाएगा। दोस्तों अयोगवाह में दो होते हैं, एक होता है विसर्ग और दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है अनुसार। ठीक है, अब विसर्ग अनुसार क्या होते हैं ये सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है, तो उसे जरूर देखिएगा। 24वां क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है दंत, ओष्ठ, तालव्य या वत्स्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तालव्य। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि ये जो होता है वो चा वर्ग का है, और जब छा क्या है, चा वर्ग में आता है, और चा वर्ग में जो भी आएंगे वो क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 25वां निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, आपको ये पहचानना है। तो छा होता है, बिल्कुल होता है। शा होता है, नहीं होता है। त्रा भी होता है और ज्ञा भी होता है। और एक ऑप्शन दोस्तों और नोट कर लीजिएगा, स्रा भी संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा नहीं है। 26वां क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया, जो चा वर्ग होंगे वो सभी क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन ए चा, छा, जा, झा ये सारे क्या है? तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 27वां है या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऑप्शन है तालव्य, उष्म, अंतःस्था और ओष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अंतःस्था व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आता है तो नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन है, क्वेश्चन है अनुनासिक का संबंध होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपका आंसर है केवल नाक से तो आप बिल्कुल गलत हैं, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं। अनुनासिक नाम से ही पता चलता है नाक, तो लोग कहते हैं कि ठीक है ये नाक से ही होगा और उस पर तुक्का मार आते हैं, लेकिन दोस्तों ये नाक और मुंह दोनों से होता है, तो इसे ज़रूर नोट करिएगा। 29वां क्वेश्चन लेते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन है वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? ऑप्शन डी वर्ग के पंचमाक्षर। अब पंचमाक्षर कौन से होते हैं ये सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है। 30वां क्वेश्चन जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, लुंठित व्यंजन है। तो लुंठित व्यंजन कौन सा है? ला, रा, मा या पा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रा। क्या होता है दोस्तों? लुंठित व्यंजन होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा आज का क्वेश्चन, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग इसका आंसर देना, जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसे पिन कर दूंगा, बाकी सब लोग वहाँ से देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप में से बहुतों को ये क्वेश्चन आता ही होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वर्णमाला से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आगे और भी आएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। 60+ हिंदी ट्रिक्स और प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड हमने वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारी हिंदी ट्रिक की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला जो कमेंट होगा वो आपको प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उस पर हम डेली टू डेली करंट अफेयर्स और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।